Okay, we are starting today business mathematics FI BCom lesson number 2. आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें, दैट इज ऑन द पेज नंबर 2.70. फिलिंग द ब्लैंक्स है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/5 ऑफ द अमाउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ दैट इनकम. तो हमें 2/5 ऑफ अमाउंट का कितना परसेंटेज रहेगा इनकम, वो फाइंड करना है. सो परसेंटेज जब भी फाइंड करना रहता है तो मेक श्योर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. आई रिपीट, जब भी आप परसेंटेज फाइंड करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे. सो 2/5 मतलब 2/5 इंटू 100, 5 इंटू डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको आएगा 20. दैट इज 22 40% ऑफ द अमाउंट. दैट इज द फर्स्ट आंसर. फिलिंग द रीजन मेथड के साथ आपको बताया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग. Person having income of rupees 1640 and is spending how much, rupees 1230. Therefore his expenses are dash percentage of his income. तो हमें expenses versus percentage के income find करनी. Now see what is the method? We have to find percentage of expense to income. Expense हमारा कितना है? Expenses is equal to rupees 1230 upon income. इनकम कितनी है आपकी, दैट इज रुपीज 1640. आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे. वापस बता रही हूँ, जब भी आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. कैलसी से करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 75%. इफ यू वांट आई शो यू ऑन द कैलसी ऑल्सो आप कैसे करोगे. 1230 डिवाइड बाय 6 हो रहा है and then you will get the 75. और एक बार बता देती हूँ, then you will understand very well. देखो 1230 डिवाइड बाय 1640 और आपको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 75 आ गया. तो आपको कैलसी से कैसे यूज करना है वो भी मैंने कैलसी से बता दिया. राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इट इज, a student scores 42 marks out of 60. व्हाट इज दिस परसेंटेज. ये बहुत ही सिंपल है. अगर आपको 60 मार्क्स का पेपर है और उसमें आपको 42 मार्क्स मिले, सो थर्ड क्वेश्चन में आपको 42 मार्क्स मिले, आपको 60 इंटू 100. वापिस आप जब कैलसी से करोगे तो इजीली यू विल गेट आंसर. 0 कैंसिल करिए, 6 7 42, आपको आ गए 70%. दिस इज सिंपल कैलकुलेशन जो आप आपके विदाउट कैलसी भी कर सकते हो. राइट. तो जैसे मार्क्स हम लोग मिलते 42/60 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यू विल गेट द आंसर 70%. Now your fourth sum. Fourth filling the blanks है. A clerk writes 9 in place of 90. He commits an error of how much %? अभी क्लर्क को क्या लिखना था, 9 लिख दिया, जिसके बदले उसको लिखना था 90. तो पहले तो कितने मार्क्स की एरर है. एरर्स इन मार्क्स, एरर इन मार्क्स हाउ मच इट इज, 90 लिख दिया, भूल से 90 लिखना था. तो उसने एरर कितने मार्क्स की 81 मार्क्स की एरर कर दी. ही रोट 81 मार्क्स मोर, उसने 81 मार्क्स ज्यादा लिख दिया. अभी उसको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर. सो परसेंटेज ऑफ एरर इज इक्वल टू 81 जो उसकी मार्क्स मिस्टेक है वो अपन 90 इंटू 100. 0 वेंट ऑफ, 9 9 81, 9 इंटू 10 आपको 90% मतलब 90 मार्क्स की जो उसने एड कर दी है. सो दैट इज 90% ऑफ द मार्क्स इज डन एरर. अगेन आई रिपीट, एरर पहले फाइंड करो. 9 लिखना, 9 लिख दिया, 90 लिखना था. तो 90 माइनस 9 कितना, 81 मार्क्स की उसने मिस्टेक कर दी. सो 81 अपॉन 90 मार्क्स इंटू 100 कैंसिलेशन करोगे तो विल गेट 90%. ओके. नाउ नेक्स्ट सेकेंड सम है. सेकेंड में आपका प्रॉब्लम सम चालू हो रहा है. पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन अ स्पेसिफिक ईयर वाज 80,000. आपका पॉपुलेशन इज इक्वल टू 80,000 एंड देयर वाज एन राइज ऑफ 10% फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years. आपका रेट कितना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है 10% से. कितने साल के लिए, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपके 3 years. When you write this way data तो आपका सम इजी हो जाता है. What you have to find the population at the end of 3 years. 3 years के एंड में आपका पॉपुलेशन क्या होगा. Now see, you need to find the population at the end. अभी इसके लिए we are going to use the
कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। बाय चांस तुम्हें याद होगा, तुमने स्कूल में भी पढ़ा था, वही फॉर्मूला, बट आई एम टीचिंग अगेन। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने, कंपाउंड मतलब क्या, आपकी जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 10,000 की आपकी फिक्स डिपॉजिट कर दी, उसका 10% कितना आएगा 1,000, टोटल मिला के कितना आएगा 11,000। नेक्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा 11,000 पे मिलेगा 1,100, दैट इज कॉल्ड योर कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू योर पी ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू। अभी आपका P मतलब यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल के पहले पॉपुलेशन लेते हैं, 80,000 है आपका, 80,000 1 प्लस रेट, कितने रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 10%, 10 अपॉन 100, कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए। नाउ कैन यू कैंसिल 0 0, तो क्या हो जाएगा 80,000 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल रेज टू 3। वी आर डूइंग वेरी माइन्यूटली, एकदम हर एक स्टेप वी आर डूइंग। नाउ 80,000 1 प्लस 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 रेज टू 3, so 80,000 into 1.1 रेज टू 3। अगर आपको 1.3 टाइम्स अप्लाई करोगे इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, आपको डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 6,048, which is your population at the end of 3 years। 1.1 आपको कैसे अलाउड है आपकी एग्जाम्स में, आप 1.1 1.1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इंटू 80,000 करोगे तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1,06,004। रेस्ट ऑफ द सम वी आर डूइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।